जब 1846 में नेपच्यून की पहली बार खोज हुई थी तो ये हमारे सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह बन गया था। आइए जानते हैं नेपच्यून के बारे में 10 इंटरेस्टिंग बातें। नंबर 1, नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है। जब 1846 में नेपच्यून की पहली बार खोज हुई तो ये हमारे सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह बन गया था। फिर मात्र 84 वर्ष बाद प्लूटो की खोज हुई, जिसके बाद ये सबसे दूर स्थित ग्रह बन गया था। प्लूटो की खोज के बाद उन्हें जल्दी पता चल गया कि इसकी कक्षा क्रांति वृत्ताकार है। जो कि हमारे सौरमंडल के सभी अन्य ग्रह की कक्षा वृत्ताकार है, इसलिए वे हर समय सूर्य के समान दूरी पर रहते हैं। प्लूटो की कक्षा अंडे के आकार की है, जिसका अर्थ है कि सूर्य की इससे दूरी इसकी कक्षा के स्थान के अनुसार बदलती रहती है। जिस समय प्लूटो अपनी कक्षा में सूर्य के अधिक निकट होता है, उस समय वह नेपच्यून के भी अधिक निकट हो जाता है, जिससे नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह बन गया। पिछली बार यह घटना 1979 और 1999 के बीच घटित हुई। दुख की बात यह है कि 2006 में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा, जिससे नेपच्यून एक बार फिर हमारे सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह बन गया। नंबर 2, नेपच्यून को मूलतः ले वेरियर ग्रह कहा जाता था। इसकी खोज के कुछ समय बाद ही नेपच्यून को केवल यूरेनस के बाहरी ग्रह के रूप में संदर्भित किया जाने लगा, या अधिक सामान्यतः ले वेरियर का ग्रह। इसे खोजने वाले व्यक्ति अर्बेन ले वेरियर के नाम से इसका नाम रखा गया। इस ग्रह का नाम क्या रखा जाए, इस बारे में कई सुझाव दिए गए, लेकिन अंत में इस ग्रह की खोज करने वाले व्यक्ति ने इसका नाम नेपच्यून चुना। नंबर 3, नेपच्यून के 14 चंद्रमा। नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन हमारे सौरमंडल में ज्ञात सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। इस चंद्रमा की सतह का तापमान आश्चर्यजनक रूप से -351 फ़ारेनहाइट या -235 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जब नासा का वॉयेजर 2 ट्राइटन के पास से गुजरा तो उसने ज्वालामुखी से तरल नाइट्रोजन निकलते देखा। जब वॉयेजर 2 वहाँ से गुजरा तो वह अन्य 6 ग्रहों को भी खोजने में सफल रहा, जो पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रहे थे। बाद में 2002 में जमीन पर स्थित दूरबीन से 3 और चंद्रमाओं की खोज की गई। नंबर 4, एक नेपच्यूनियन वर्ष पृथ्वी के 165 वर्षों के बराबर होता है। नेपच्यून की सूर्य से दूरी के कारण इसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 164.79 वर्ष लगते हैं। इसका मतलब यह है कि 1846 में इसकी खोज करने के बाद से केवल एक नेपच्यूनियन वर्ष ही बीता है। नेपच्यून का अक्ष पर झुकाव पृथ्वी के समान ही है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के समान ही इसके भी मौसम होते हैं, केवल इतना अंतर है कि ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। नेपच्यून पर औसत ग्रीष्मकाल 41 वर्षों तक चलता है। नेपच्यून पर प्रत्येक दिन लगभग 16 घंटे और 6 मिनट का होता है। नंबर 5, नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन। ट्राइटन की खोज 1846 में ब्रिटिश खगोलशास्त्री विलियम लॉलेस ने की थी। यह एकमात्र बड़ा चंद्रमा है जो अपने ग्रह की परिक्रमा उल्टी दिशा में करता है। नंबर 6, नेपच्यून पृथ्वी से 58 गुना बड़ा। यद्यपि नेपच्यून पृथ्वी से आयतन में 58 गुना बड़ा है, परंतु यह केवल 17 गुना भारी है। ऐसा 1.6 प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बहुत कम घनत्व के कारण है। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। नंबर 7, नेपच्यून पर सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती है। हमारे सौरमंडल में अब तक दर्ज की गई सबसे तेज हवाएं नेपच्यून पर आई हैं। दर्ज की गई सबसे तेज गति की हवा है 1250 मील प्रति घंटा। नंबर 8, शनि की तरह नेपच्यून ग्रह की भी परिक्रमा करने वाले 3 वलय हैं। इनमें से 2 काफ़ी मोटे हैं, जबकि तीसरा बहुत ही हल्का वलय है। ये छल्ले शनि के छल्लों से मोटे हैं और धूल से बने हैं। नंबर 9, नेपच्यून का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। यद्यपि नेपच्यून व्यास में यूरेनस से छोटा है, परंतु इसका द्रव्यमान अधिक है। नेपच्यून का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है, जबकि यूरेनस का द्रव्यमान केवल 14.5 गुना अधिक है। नंबर 10, कुछ लोगों का मानना है कि प्लूटो कभी नेपच्यून का चंद्रमा था। उनका मानना है कि प्लूटो नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण बल से अलग हो गया। हालांकि इस सिद्धांत को समर्थन देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। धन्यवाद।